सभी का स्वागत है हमारे चैनल में फियर इज़ बैक। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, यह कहानी हमें अर्पित श्रीवास्तव ने भेजी है, जो कि यूपी के रहने वाले हैं। तो आइए इस कहानी को जानते हैं जो कि अर्पित श्रीवास्तव ने भेजी है। उस शनिवार की रात बारिश हो रही थी। मैं एक रेस्तरां में अपने कुछ दोस्तों के साथ बहुत अच्छा समय व्यतीत कर रहा था। लगभग आधी रात हो चुकी थी और रेस्तरां बंद होने वाला था, इसीलिए हमें वहां से निकलना पड़ा। हम बाहर आए, हमने एक दूसरे को गुड बाय कहा और अपनी कार की ओर चल दिए। मैं कार के अंदर गाड़ी स्टार्ट करके अपने घर की ओर जाने लगा। वह एक लंबा दिन था, इसलिए मैं बहुत ही थक चुका था। गाड़ी चलाते समय हमें नींद आ रही थी, इसलिए मैंने गाड़ी की रेडियो को ऑन कर दिया। रेडियो भी सही से नहीं चल रही थी, कुछ प्रॉब्लम थी शायद उसमें। थोड़ी थोड़ी आवाज़ रुक रुक कर आ रही थी। मैं उसे ठीक करने के लिए नीचे कर रहा था, तभी मेरा ध्यान आगे से हट गया। तभी अचानक जब मैंने देखा सामने, तो कोई मेरे सामने खड़ा था। गाड़ी काफ़ी स्पीड में चल रही थी। अचानक मैं स्टीयरिंग को बाएं घुमाया और ज़ोर से ब्रेक लगाया। इस वजह से गाड़ी ड्रिफ्ट हो गई और मैं लड़ते लड़ते बचा। फिर उतर कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। हमें लगा कि यह सब मेरी की वजह से हो रही है। फिर मैं कैसे कैसे घर पहुँचा। मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था। तभी मेरा एक दोस्त का फ़ोन आया। उसने कहा कि तुम अच्छे तो हो, अच्छे से घर पहुंच गए ना। मैंने पूछा क्यों, ऐसे क्यों पूछ रहे हो। उसने कहा मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई है। घर आते वक्त मुझे अपने गाड़ी के सामने तुम दिखे और मैंने उस पे गाड़ी चढ़ा दी, पर उतर कर देखा तो कोई नहीं था। जब मैं यह बात सुना तो मेरे पाँव तले ज़मीन खिसक गई कि यह इसके साथ भी हुआ। और वह दोस्त बताया कि हमारे जो 3 और साथी थे उनके साथ भी यह घटना हुआ। अब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। जहाँ हम मिले थे वहीं रेस्तरां में कल सुबह मिलते हैं, अभी सो जाते हैं। मैं बहुत थक चुका था, बेड पर जाते नींद आ गई। फिर जब हम कल रेस्तरां के बाहर गए, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो रेस्तरां राख में बदल चुका था। पूरी जगह आग से पूरी तरह नष्ट हो गई थी। पैरामेडिक्स और फायरमैन किसी भी जीवित व्यक्ति को खोज रहे थे और डेड बॉडीज निकाल रहे थे। मैं देखा कि कुछ लोग सड़क की दूसरी तरफ खड़े और यह सब देख रहे हैं। मैं वहां गया, उनमें से एक को पूछा कि यहाँ क्या हुआ था। उन्होंने कहा कि कल रात बहुत बड़ा भयानक आग लगा था, कोई बच नहीं पाया, सभी लोग इमारत के अंदर फंसे रहे। आग इतना तेज था कि बाहर नहीं निकल पाए, इसीलिए पैरामेडिक्स और फायरमैन लोग डेड बॉडीज निकाल रहे हैं और कोई जीवित है यह चेक कर रहे हैं। पैरामेडिक्स मृत शरीर को ले जा रहा था। तभी मेरा नज़र उस मृत शरीर पर पड़ा। उसे देखते मुझे लगा जैसे कि इसे मैंने कहीं देखा है। तभी याद आया कि अभी जिससे मैं बात करके आया यह तो वही है। पीछे देखा तो वह आदमी नहीं था, गायब हो चुका था। मैं पागल सा हो रहा था। तभी मेरे एक दोस्त मेरे पास आया और बोला, लेकिन यह कैसे हो सकता है, रेस्तरां कैसे जल गई। हम ही लोग तो लास्ट थे और ऑनर ने कहा था उन्हें रेस्टोरेंट बंद करनी है। फिर मैंने कहा हाँ मुझे पता है, यह सब बहुत अजीब हो रहा है। यह जगह जल चुकी है और अचानक मुझे हर तरफ भूत ही भूत दिख रहा है। और जैसे ही हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे, मेरी नज़र पैरामेडिक्स की तरफ गई। वह 3 डेड बॉडीज़ को वहाँ से निकाल रहे थे। एंडी और हमारे 2 अन्य दोस्त, तीनों जल के राख हो चुके थे। मैंने पीछे मुड़कर एंडी को देखा, क्योंकि एंडी मेरे पीछे ही खड़ा था, लेकिन उसके बाद एंडी नज़र नहीं आया और मुझे चारों तरफ भूत ही भूत दिख रहे थे। मैं पागलों सा हो गया। उसके बाद मुझे 6 महीने तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा। उसके बाद जाके मैं ठीक हुआ। आज भी वह किस्सा याद आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मैं अब भी यही सोचता हूँ कि उस रात हम लोग मिले कब थे और वह होटल कब जली और मेरे तीनों दोस्त कैसे जले। मुझे कभी कभी तो यह शक होता है कि मैं भी जीवित हूँ या मृत। तो दोस्तों, यह थी अर्पित जी की द्वारा भेजी हुई एक सच्ची घटना। अब हम फिर मिलते हैं अपनी एक अगली सच्ची घटना के साथ। धन्यवाद।